नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके ड्राइव पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपने इस युद्ध के बारे में किसी न किसी से तो सुना ही होगा, और आज मैं इसी युद्ध के बारे में ज़रा आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच कुछ महीनों से तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। अभी हालत पूरी तरह शांत नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच एक स्थायी युद्ध विराम और नई बातचीत की कोशिशें चल रही है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, 2026 की शुरुआत में अमेरिका और उसके सहयोगी ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को लेकर कड़े कदम उठाए। इसके बाद दोनों पक्षों में बीच मिसाइलें हमले, ड्रोन हमले और समुद्री टकराव बढ़ गए। जवाब में ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर दबाव बनाना शुरू किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना मजबूत क्यों है? तो चलो हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। जब यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया के तेल बाजार पर असर पड़ता है। इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी लगातार इस क्षेत्र में सैन्य मजदूगी बनाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, तो चलो इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ा। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान की ओर जा रहे एक जहाज़ को रोका। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों की खबरें भी सामने आई है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार कुवैत स्थित अमेरिकी ठिकाने के पास भी हमले हुए, जिनमें कुछ अमेरिकी कर्मियों के घायल होने की खबर आई है। क्या युद्ध अभी भी जारी है? तो दोस्तों, पूरी तरह से खुला युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत नाजुक है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि ने हाल ही में 60 दिन के युद्ध विराम को बढ़ाने और नए परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर चर्चा की है। बातचीत में सबसे बड़े मुद्दे यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह खोलना, आर्थिक प्रबंधों में राहत, मिसाइल कार्यक्रम पर नियंत्रण, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्नेह गतिविधियां। इन मुद्दों पर अपनी अंतिम सहमति नहीं बनी है। दुनिया क्यों चाहती है? अगर यह संघर्ष फिर से बड़ा रूप लेता है तो तेल की कीमत बढ़ सकती है, मध्य रूप में अस्थिरता बढ़ सकती है, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है, कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है कभी भी। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि अब की सबसे बड़ी खबर क्या चल रही है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने और 60 दिन के युद्ध विराम को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगर बातचीत विफल होती है तो वह फिर से सैन्य कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। इसलिए स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच पूर्ण शांति नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्ष में सीधे बड़े युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों की बातचीत तय करेगी कि क्षेत्र में तनाव कम होगा या फिर संघर्ष दोबारा बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खबर। तो दोस्तों, अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।